कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार में हार। नमस्कार, आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में जो हम आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग भाग बी अध्याय 1 के एमसीक्यू का समाधान करेंगे, जो 12th एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। समय न गवाते एमसीक्यू एक बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963 ईस्वी में। भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? दोस्तों, भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 565, 567। आंसर होगा 565 रियासतें। ताशकंद समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ? 1962 भारत और चीन, 1963 भारत और पाकिस्तान, 1966 भारत और चीन, 1966 भारत और पाकिस्तान। ताशकंद समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ? आंसर होगा 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था राजस्थान, हैदराबाद, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 1952, 1953, 1956, 1957। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 ईस्वी में। वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद व आंध्र प्रदेश की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, अमरावती। वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद व आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 28/9, 27/9, 28/8, 27/8। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कितने भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 20 भाषा, 22 भाषा, 24 भाषा, 28 भाषा। भारत की कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची भारत में भाषाओं से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची भारत में भाषाओं से संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8वीं अनुसूची में हम लोग 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है, जिससे हम लोग आगे देखेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1957, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, श्री राजगोपालाचारी, शौकत अली। भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, शौकत अली। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? मोहम्मद अली जिन्ना। किन देशी रियासतों से ने प्रारंभ में भारतीय संघ में विलय का विरोध किया?
जूनागढ़ काश्मीर मणिपुर हैदराबाद। जूनागढ़ मणिपुर मैसूर ग्वालियर। ग्वालियर काश्मीर मणिपुर हैदराबाद। काश्मीर मणिपुर मैसूर ग्वालियर। किन देशी रियासतों ने प्रारंभ में भारतीय संघ में विलय का विरोध किया? आंसर होगा जूनागढ़ काश्मीर मणिपुर हैदराबाद। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी के दो प्रमुख सिद्धांत थे, सत्य और असत्य, सत्य और अहिंसा, सत्य और तृष्णा, भक्ति और शक्ति। महात्मा गांधी के दो प्रमुख सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। भारत का कौन सा क्षेत्र 7 बहनों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। भारत का कौन सा क्षेत्र 7 बहनों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दिया? बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजली अली। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजली अली। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी भाषा को। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971, 1975, 1977, 1980। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 ईस्वी। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है। ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सचितरन सिन्हा, डी रामानुजन। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचितरन सिन्हा, रामानुजन, ये सभी संविधान बनाने में बहुत योगदान दिए, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। 26 जनवरी 2019, 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगा हुआ था उसे समाप्त कर दिए। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है। 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई दोस्तों, आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है। मुस्लिम लीग, दूसरा बीजेपी, तीसरा जनता पार्टी, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आंसर इसका यही होगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है। यूएसए, दूसरा रूस, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा भारत। दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत। भारत हमारे देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में जिसे आत्मा कहा जाता है दोस्तों, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। इसका आंसर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन दिया हुआ 1970, 1971, 1972, 1973। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ?
आंसर होगा 1972 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1998, 1999, 2000, 2001। उत्तराखंड राज्य 2000 ईस्वी में बना। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। पहला बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तीनों राज्य 2000 ईस्वी में ही बना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, झंडा दिवस। आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन। आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। हम लोग का यही उम्मीद रहता है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाए, जिससे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं हो। एक बार सुने और सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। ये दो राज्य था, तो राज्य है जो अलग अलग हुए थे 1960 ईस्वी में। पहले दोनों राज्य एक ही राज्य में मिला हुआ था महाराष्ट्र में, जो गुजरात अलग राज्य बना, जिससे दो राज्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में पुनर्गठन का आधार क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। 1956 में पुनर्गठन दोस्तों आंसर होगा भाषा के आधार पर हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ 1956, 1966, 2000, 2019। पंजाब का पुनर्गठन दोस्तों आंसर होगा 1966 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, जाकिर हुसैन। आंसर होगा दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कैबिनेट मिशन। 1946 में अंतरिम सरकार की योजना कैबिनेट मिशन के द्वारा ही बनी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है दोस्तों, आंसर होगा जनता में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों C राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल, KM मुंशी। आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। डॉट डॉट में लिखित हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन दिया हुआ रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी। आंसर होगा दोस्तों देवनागरी। मध्य प्रदेश का भाग काटकर डॉट डॉट राज्य बनाया गया। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का भाग काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। 2000 ईस्वी में बना था दोस्तों, इसके पहले भी बता चुके हैं। दिल्ली राज्य नहीं बल्कि खाली जगह है। ऑप्शन दिया हुआ साम्राज्य, देश, प्रांत, केंद्र शासित क्षेत्र। दिल्ली राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित क्षेत्र है। आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाली जगह नागरिकता है। ऑप्शन दिया हुआ दोहरी, एकहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में एकहरी नागरिकता है दोस्तों, आंसर होगा एकहरी, एकल नागरिकता है, जिससे हम लोग को साबित होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम लोग संविधान में भी लिखा हुआ है हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की जोड़ी सही है। ऑप्शन दिया हुआ आंध्र प्रदेश का अमरावती, असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, इनमें सभी। ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें सभी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का अमरावती ये भी सही है, असम का दिसपुर ये भी सही है, मिजोरम का आइजोल ये भी सही है। इनमें सारे ऑप्शन सही है। निम्न की नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न की जोड़ी सही है। ऑप्शन दिया हुआ है दादर व नागर हवेली, दमन व दीव का दमन, लद्दाख का लेह, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से देखेंगे कि तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है। दादर का नागर हवेली, दमन व दीव का दमन ही है, लद्दाख का लेह, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, इनमें सारे ऑप्शन सही है।
सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन अतिवादी था जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी? ऑप्शन दिया हुआ है नाथूराम विनायक गोडसे, सरदार विनायक, सरदार करतार सिंह, कोई नहीं। वह कौन अतिवादी था जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी? आंसर होगा नाथूराम विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे? ऑप्शन दिया हुआ सैयद अली, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. फणिकर, इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे? आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ सारे सही है। सैयद अली, हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. फणिकर, सारे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? आंसर होगा तेलुगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन दिया हुआ माउंटबेटन, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, राजा हरि सिंह। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? आंसर होगा राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए और कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ 1954, 1955, 1956, 1957। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? आंसर होगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में पंजाब का हिंदी भाषी भाग काटकर कौन सा राज्य बना दिया गया था? ऑप्शन दिया हुआ हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। 1966 में पंजाब का हिंदी भाषी भाग काटकर कौन सा राज्य बना दिया? आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा को देखते हुए कई राज्यों के गठन का 1963 का सर्वप्रथम उदाहरण राज्य है? ऑप्शन दिया हुआ नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। प्रशासन की सुविधा को देखते हुए कई राज्यों के गठन का 1963 का सर्वप्रथम उदाहरण राज्य है? आंसर होगा इसमें नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिपिबद्ध किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिपिबद्ध किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा दोस्तों हिंदी। 1963 के राजभाषा कानून की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद किस अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा? ऑप्शन दिया हुआ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। 1963 के राजभाषा कानून की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद किस अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा? आंसर होगा दोस्तों अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन किस सिद्धांत का परिणाम था? ऑप्शन है द्विराष्ट्र, त्रिराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। भारत विभाजन किस सिद्धांत का परिणाम था? आंसर होगा दोस्तों द्विराष्ट्र। धर्म के आधार पर किन दो प्रांतों का बंटवारा हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा और पंजाब, पंजाब और बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। धर्म के आधार पर किन दो प्रांतों का बंटवारा हुआ? आंसर होगा दोस्तों पंजाब और बंगाल। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और अफगानिस्तान से, भारत और चीन से। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण संबंधित है? आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान से। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश के सीमा का निर्धारण संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और अफगानिस्तान से, भारत और चीन से। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण संबंधित है? आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश से। भौगोलिक आधार पर देश के क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, भारत और पाकिस्तान। भौगोलिक आधार पर देश के क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है?
आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्र का सीमांकन संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में किस राज्य का गठन किया गया? आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 28/8, 27/7, 14/6, 18/6। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? आंसर होगा दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। भारत का संविधान को कब लागू किया गया? आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर होगा दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन सिद्ध हुआ? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद। नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल। आंसर होगा इसका दोस्तों ए पहला ऑप्शन जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद। राजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे। ऑप्शन दिया हुआ विद्या और दया, दान और सेवा, सत्य और अहिंसा, प्रेम और भक्ति। महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे। आंसर होगा दोस्तों सत्य और अहिंसा। भारत के राज्य जो 7 वाहनों की श्रेणी में नहीं आते, ऑप्शन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राज्य जो 7 वाहनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, आंसर होगा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र 7 वाहनों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, भारत का पश्चिम उत्तर क्षेत्र, भारत का दक्षिण पूर्व क्षेत्र। भारत का कौन सा क्षेत्र 7 वाहनों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा दोस्तों भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत संविधान के अनुच्छेद 291 के अनुसार प्रीवियस यानी राज्य भत्ता किनके पक्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ देशी रियासतें एवं उनके उत्तराधिकारी, पिछड़े देशी राज्यों, अल्पसंख्यक राज्यों, इनमें से कोई नहीं। भारत संविधान के अनुच्छेद 291 के अनुसार प्रीवियस यानी राज्य भत्ता किनके पक्ष में लागू किया गया था? आंसर होगा दोस्तों देशी रियासतें एवं उनके उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवियस को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन दिया हुआ 1972, 1976, 1971, 1973। दोस्तों 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवियस को कब समाप्त किया गया? आंसर होगा दोस्तों 1971। नियति से साक्षात्कार भाषण कब और किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी द्वारा, 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नेहरू द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
नियति से साक्षात्कार भाषण कब और किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नेहरू द्वारा भाषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ असम और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, गुजरात और महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गोवा। स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी देशी रियासत थे? ऑप्शन दिया हुआ हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़। और लास्ट में दोस्तों का और खा दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन में। देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी देशी रियासतें थे, तो इसका आंसर होगा क और खा, यानी हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों देशी रियासतें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ऑप्शन दिया हुआ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? आंसर दिया हुआ है दोस्तों पुर्तगाल। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? ऑप्शन दिया हुआ है बम्बई व मद्रास, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बंगाल, इनमें से कोई नहीं। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? ऑप्शन आंसर दिया हुआ है दोस्तों पंजाब और बंगाल। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1962, 1966, 1960, 1971। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किया था। आंसर होगा इसका दोस्तों 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन दिया 1966 में, 1972 में, 1998 में, 2002 में। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? आंसर होगा दोस्तों 1966 में। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों 1971, 1975, 1977, 1980। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? आंसर होगा दोस्तों 1975 ईस्वी में। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन दिया हुआ 1967 में, 1987 में, 1985 में, 1950 में। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? दोस्तों इसका आंसर होगा 1987 में। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा दोस्तों महाराजा हरि सिंह वहां के राजा थे, उन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी जी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। निम्न में से कौन सा राज्य एक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता, राजनीतिक दल। निम्न में से कौन सा राज्य का एक नहीं है? आंसर होगा दोस्तों जनसंख्या। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन दिया हुआ परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर होगा दोस्तों अयूब खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, 1950, 1986, 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? आंसर होगा 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ के एम मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू।
भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आंसर होगा दोस्तों सरदार भाई पटेल। सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन दिया हुआ वीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन दिया हुआ 26 जनवरी 2019, 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2000। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? आंसर होगा दोस्तों 5 अगस्त 2019। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। आंसर ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। आंसर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों अम्बेडकर, सरदार भाई पटेल, पंडित नेहरू, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आंसर होगा इसका 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? ऑप्शन दिया हुआ महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? दोस्तों आंसर होगा इसका महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर होगा दोस्तों सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1956, 1966, 2000, 2019। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भाषा के आधार पर एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया हुआ 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर होगा दोस्तों मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य, देशी रियासतों का भारत में विलय, भारत विभाजन की ब्रिटिश नीति। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? आंसर होगा दोस्तों देशी रियासतों का भारत में विलय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? आंसर होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, विशाल आंध्र आंध्र आंदोलन ने, तेलंगाना आंदोलन ने, रेड रिबन आंदोलन ने, इनमें से कोई नहीं। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? आंसर होगा दोस्तों, विशाल आंध्र आंदोलन ने। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 6, 7, 8, 9। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? आंसर होगा दोस्तों इसका 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर दिया हुआ WC बनर्जी, महात्मा गांधी, एओ एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे? आंसर होगा दोस्तों, एओ हुम। भारत कब आजाद हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947। भारत कब आजाद हुआ? आंसर होगा दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राधाकृष्णन, जकीर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? ऑप्शन दिया हुआ 1947, 1952, 1948, 1956। भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? आंसर होगा दोस्तों 1952 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है BR अम्बेडकर, VG खेर, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना आजाद। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? आंसर होगा दोस्तों BR अम्बेडकर। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? ऑप्शन दिया हुआ है शिमला प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना के द्वारा। देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? ऑप्शन दिया हुआ मुंबई व मद्रास, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बंगाल, महाराष्ट्र व गुजरात। देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों पंजाब व बंगाल। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ऑप्शन दिया हुआ गरीबी, देशी रियासतें, अशिक्षा, इनमें से सभी। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दोस्तों इनमें से सारे ऑप्शन इसकी समस्या थी। गरीबी भी था, देशी रियासतें भी थी, अशिक्षा भी था, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। देश के विभाजन के समय नौअखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण। देश के विभाजन के समय नौअखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? आंसर होगा दोस्तों सांप्रदायिक दंगों के कारण। गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ऑप्शन दिया हुआ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? आंसर होगा पुर्तगाली। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? आंसर होगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था? आंसर इसका होगा दोस्तों गोवा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नामक आंदोलन कब चलाया? ऑप्शन दिया हुआ 1940, 1942, 1946, 1947।
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही नामक आंदोलन कब चलाया? आंसर होगा दोस्तों 1946 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोटी श्री रामुलु की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? ऑप्शन दिया हुआ 50, 52, 56, 60। आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोटी श्री रामुलु की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? आंसर होगा दोस्तों 56 दिन। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन दिया हुआ 21वां संशोधन 1967, 71वां संशोधन 1992, 92वां संशोधन 2003, इनमें से कोई नहीं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आंसर होगा दोस्तों 92वां संशोधन 2003। झारखंड, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन ईस्वी में हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1995, 1997, 2000, 2002। झारखंड, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन ईस्वी में हुआ? आंसर होगा दोस्तों 2000 ईस्वी में। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ फिर से हम लोग हाजिर होंगे। तब तक ले आप लोग इस जो हम लोग चैप्टर बनाते हैं आरपी सागर स्टडी का, उसमें से आप लोग देखते रहिए और जितना हो सके इसको बार बार रिपीट करके सुनते रहिए और लोगों को शेयर भी कीजिए दोस्तों, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारे आरपी सागर स्टडी में जो भी हम लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट डालते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप लोग इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज आप लोगों से यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।